इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी भाग्य रेखा किस प्रकार की है। अपनी भाग्य रेखा को खुद पहचानो। भाग्य रेखा आपके जीवन पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली होती है। आपका जीवन उसी के हिसाब से आगे बढ़ता है। और भाग्य रेखा की जो प्रकार हैं, वैसे भाग्य रेखा की 12 प्रकार बताए गए हैं अलग अलग तरीके से। ज्यादा जानकारी चाहिए पंडितजीहस्तरेखा.com पे जाइए, वहां 12 के 12 प्रकार हैं। अगर मैं 12 प्रकार यहां बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर लोग बार बार शिकायत करते हैं कि आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हो जी। अब आप ध्यान से देखिए अपनी भाग्य रेखा को। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी सन लाइन है, और ये आपकी भाग्य रेखा है नंबर 1। ये भाग्य रेखा, ये स्थान किसका है? केतु का। अगर भाग्य रेखा केतु स्थान से शुरू होती है, केतु क्या है? केतु मोक्ष के कारक है। देखिए, राहु और केतु की कहानी मैं हजारों बार अपने वीडियो में समझा चुका हूं। केतु क्या है? उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऊपर उनका गर्दन है ही नहीं, गर्दन के ऊपर का हिस्सा नहीं है। वो राहु है, उसे दिखाई नहीं देता, उसे सुनाई नहीं देता, वो छल कपट से दूर, क्योंकि दिमाग ही नहीं है। वो जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी ग्रह को बलि बना देते हैं। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, भगवान को मानने वाले। अगर केतु स्थान पर फिश बनिए, आप उस बंदे को कभी छेड़ मत देना, जो छेड़ देगा उसी का बुरा हो जाएगा। ध्यान रख लीजिए। जिसके केतु पर फिश होती है, मान लो कि यहां ऐसे मछली बनी हुई है, ये मछली बनी हुई है, ऐसे बंदे से हमेशा दोस्ती बना के रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। आपने उसका 1 रुपया खाया नहीं, आप निपट जाओगे, सीधी सी बात है। अब इसे केतु, ऐसे इंसान आध्यात्मिक होते हैं, सरल होते हैं, छल कपट से दूर होते हैं। ये जो स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा क्या है? मन के कारक है, मां के, कल्पनाशीलता के, यात्राओं के। अब भाग्य रेखा अगर चंद्रमा से शुरू हो गई है, ये यहां से रेखा, ऐसे लोग यात्राएं करने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग मन के मजबूत होते हैं। चंद्रमा की भाग्य रेखा को उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं, और अनेक शास्त्रों में भाग्य रेखा को कर्म रेखा कहकर के संबोधित किया गया है, और ऐसे लोग मन से कर्म करने वाले होते हैं। नंबर 2। नंबर 3, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होती है, आपकी लाइफ लाइन से ही आपकी लक लाइन शुरू हो गई। अब ये भाग्य रेखा है। ऐसे लोग स्वयं सिद्धा होते हैं, मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले। ये अपनी राह खुद तय करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्रों में कुछ अंशों में यह भी आता है कि ऐसे लोग नौकरी पेशा भी होते हैं, फिक्स वेतन वाले। लेकिन उसके लिए आपकी जो सक्सेस लाइन है, उसको भी देखा जाना अनिवार्य है। अब अगर आपकी भाग्य रेखा यहां से शुरू हो गई है, यह शुक्र का स्थान है। अब शुक्र के स्थान से अगर भाग्य रेखा शुरू हो जाती है, शुक्र क्या है? ये शुक्र, यहां से भाग्य रेखा शुरू हो गई है। शुक्र क्या है? शुक्राचार्य है। पर्सनैलिटी शुक्र से देखते हैं हम, पति पत्नी के रिलेशन शुक्र से देखते हैं, सौंदर्य, आधुनिकता, वो शुक्र से देखते हैं। जिसका शुक्र अच्छा होगा ना, उस आदमी की पर्सनैलिटी आप गजब होगी। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके जूते पहनने का स्टाइल, आप दंग रह जाओगे देख के। और जिसका शुक्र कमजोर होगा, समझ लो कि उसके मैचिंग ही नहीं होगी। कभी सॉक्स एक पहनेगा, कभी दूसरी पहन लेगा। एक पैर में एक सॉक्स होगी, दूसरे में दूसरे सॉक्स होगी। आप समझ जाइएगा शुक्र खराब है इसका। कपड़े लुंज पुंज होंगे, शुक्र खराब है। पैंट के साथ शर्ट मैच नहीं करेगी, वो कुछ भी फंसा लेगा, बिना प्रेस किए पहन लेगा, शुक्र खराब है। तो यहां से निकलने वाली रेखा इंसान की पर्सनैलिटी को प्रदर्शित करती है। लेकिन इस रेखा में एक खामी भी है। जब ये आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस करेगी ना, तब परेशानी खड़ी करेगी। अब एक भाग्य रेखा यहां से निकली, अंगूठे के नीचे से। ये स्थान क्या है? मंगल का है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, अग्रेशन है, एनर्जी है। ये रेखा यहां से निकली, ऐसे आ गई। ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन इस रेखा में भी एक खामी है। जब ये आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस करेगी और हार्ट लाइन को क्रॉस करेगी, उलझन देगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की रेखा है। सीधा सीधा समझिए इस रेखा को। ये आपको बता देगी यार, यहां से शुरू हो गई, ये भी मंगल भाग्य रेखा कहलाती है। ज्यादा एनर्जी की रेखा है। तो अपनी भाग्य रेखा को खुद समझ लीजिए। जो आप अपनी भाग्य रेखा को समझ जाएंगे ना, आप
अपने व्यवहार को, अपने मूल को समझ जाएंगे। और एक बात और गांठ बांध लीजिए, ये शनि का स्थान है, ये शनि की उंगली है और ये शनि का स्थान है। पहले मिडिल फिंगर जो है ना, वो शनि की उंगली कहलाती है, और मिडिल फिंगर के आगे का जो स्थान है वो शनि माउंट, अब हस्तरेखा शास्त्र में हम शनि माउंट कह देते हैं, और ज्योतिष में इसे शनि माउंट कह देते हैं। यहां आएगी जो रेखा वो भाग्य रेखा कहलाएगी। अब भाग्य रेखा कहलाएगी, ये मंगल का स्थान है। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी भागते दौड़ते रहने वाले होते हैं। अब आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लो कि आपकी हथेली में कौन सी रेखा है। ये शुक्र भाग्य रेखा, ये चंद्र भाग्य रेखा, ये नौकरी वाली भाग्य रेखा, सोमसिद्धा जिसे बोलते हैं। देखिए सोमसिद्धा, नौकरी वाले को सोमसिद्धा ही बोलते हैं। नौकरी, देखिए नौकरी करने के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, पेपर देने पड़ेंगे, अपनी राह खुद बनानी पड़ेगी, उसे पहले पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए सोमसिद्धा कहा गया इसे। अब अपनी भाग्य रेखा को खुद पहचानो, खुद देखो कि आपकी भाग्य रेखा क्या कहने वाली है। आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कैसे नेचर के हो, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। केवल अपनी भाग्य रेखा को इसी वीडियो से हिसाब से देख लो, आप समझ जाओगे कि आप कैसे इंसान हो। बस बिल्कुल सिंपल बात है, सिंपल साधारण। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो, इसमें कुछ बड़ा मैंने किया नहीं है, कोई ऐसा कठिन सवाल नहीं है कि मैंने कोई अलजेब्रा का कोई गणित का सवाल पूछ लिया। बिल्कुल सिंपल है, कोई सूत्र भी नहीं है, बना के दिखा दिया है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जहां आप वीडियो देख रहे हो वहीं कमेंट बॉक्स में भेज दो, वहीं बता देंगे आपको। नहीं तो मेरा नंबर इसी व्हाट्सएप पे है, वहां भेज दीजिए। राधे राधे।